हालेलुया। फिर हम हाजिर हैं एक नए वचन के साथ। तो ये है यहाँ पर इस वचन में क्या लेने और देने की बात हो रही है, क्योंकि ऐसा लिखा मत्ती 13:12 में, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास उसके पास फिर बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। तो लिखा है कि जिसके पास है उसे और भी अधिक दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। इस वचन में क्या देने और लेने की बात हो रही है, हमें इसे समझने की ज़रूरत है। लिखा है परमेश्वर का राज्य एक खजाने की तरह है, परंतु उस खजाने को प्राप्त करने के लिए हमें जो अपना धरती पर हमारा तन मन धन जो भी होता है उसे हमें बेचना पड़ता है। बेचने का मतलब है मनुष्य के पास उसका जो कुछ भी है, मनुष्य के पास उसका शरीर, मन, समझ, बुद्धि, विचार और धन संपत्ति जो भी कुछ होता है, हमें परमेश्वर पिता से जो भी मिला है, अगर हम उसे परमेश्वर के राज्य में खर्च करेंगे तो हमें और भी अधिक दिया जाएगा। चाहे हमारे पास जो भी कुछ है, जो भी हम परमेश्वर पिता के लिए खर्च करके स्वर्ग राज्य के खजाने को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तो जब हम प्रचार के द्वारा आत्माओं को जीत लेते हैं, अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी धन संपत्ति, अपना जो शरीर, अपना बुद्धि, अपना समय, अपनी चीज़ों को खर्च अगर हम करते हैं, तभी हम परमेश्वर से लेने के हकदार हैं और तभी पिता हमें देगा ना, क्योंकि लिखा है दिया करो तो दिया जाएगा। परंतु अगर हम उसे बचा कर रखते हैं, हम कोशिश करते हैं नहीं, तो उसको लिखा है वो जिसके पास नहीं है तो उससे वो भी चला जाएगा जो उसके पास है। तो फिर हम उसे भी खो बैठते हैं, जो हम बचाने की उसको अगर कोशिश करेंगे। तो जब हम प्रचार के द्वारा आत्माओं को जीत लेते हैं, हम प्रार्थना और उपवास करते हैं, जब हम परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, तो हमें पहले से अधिक अभिषेक, वरदानों, फलों और आशीषों से भरा जाता है। मतलब हमें और भी अधिक दिया जाता है। परंतु अगर हम अपने वरदान और फलों का इस्तेमाल नहीं करते तो जो भी हमारे पास है वह भी चला जाता है, वह सब कुछ शैतान के अधिकार में चला जाता है। इसलिए लिखा है जिसके पास है उसे और भी अधिक दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसके पास से वह भी चला जाएगा जो उसके पास है ना। तो यहाँ पर जब तोड़े का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि जब 5 तोड़े वाले ने उसको जो उसके पास टैलेंट था, जो तोड़े थे, जो गिफ्ट थे, जो वरदान थे, या जो भी कुछ था, बुद्धि हो सकती है, वो धन संपत्ति हो सकती है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, वो उसका जो भी उसको परमेश्वर की ओर से गॉड गिफ्ट होता है। हर मनुष्य को कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट प्रभु की ओर से मिले हैं, तोड़े मिले हैं। तो जब उसको वो परमेश्वर के लिए खर्च करता है तो उसने फिर और उसको कमाई किया और भी उसने उसको परमेश्वर के राज्य में खर्च किया। तो जब उसने अपने शरीर को, अपने तन मन धन को परमेश्वर के हाथों में दिया तो उसको और भी दिया गया और तोड़े मिले और उसने कमाई। पर जिसके पास एक तोड़ा था उसने कहा नहीं, मैं इसको खर्च नहीं करूँगा न, तो उसको संभाल के रख लेता है, उसकी एफडी करवा लेता है, उसको धरती में दिगाड़ के कहता रख लेता है। तो फिर जब परमेश्वर का एनकाउंटर होता है तो वो कहता है कि प्रभु मैंने इसे संभाल कर रखा था ना। तो फिर परमेश्वर ने कहा धन्य है विश्वास योग्य दास, क्योंकि तू जिसने थोड़े में परमेश्वर का जो है विश्वास योग्य बना रहा, वो कहता है मैं तुझे बहुत वस्तुओं का भी अब अधिकारी बनाने जा रहा हूँ, अपने स्वामी के साथ तू आनंद करना। परंतु जिसने अपने तोड़े को, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखा और एक तोड़ा था, उसने एक तोड़ा भी परमेश्वर के राज्य में, आप तोड़े को रुपए भी मान सकते हैं, 1 रुपया प्रभु के ने उसको दिया था तो उसने वो संभाल कर रखा, उसने खर्च नहीं किया। तो परमेश्वर ने कहा दुष्ट और आलसी दास, तू जानता था कि मैंने जहाँ से नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, जहाँ से मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ। अब प्रभु ने कहा कि इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसको दंड दिया, उसको अंधेरे में, नरक की आग में डाला गया, और ये परमेश्वर का न्याय था।